दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका स्वागत। लंका कांड, रामचरितमानस का लंका कांड का प्रसंग चल रहा है। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी मानव रूप में अवतरित होकर के अनेक प्रकार की मानवीय अवधारणाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक ओर जहाँ बचपन से ही राजा दशरथ के वहाँ जन्म लेकर के राजसी हाव भाव और राजसी गुणों की शुरुआत के द्योतक माने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर समर्पण की भावना से अपने जीवन को चरितार्थ मानव अवतार में जीवन यापन करने के बाद जिस प्रकार से गुरुओं के सानिध्य में उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया, तो मानव जीवन को एक प्रकार की सीख और हमारे संस्कारों से हम कैसे अपनी मर्यादा को संरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, अपने संस्कारों को आगे बढ़ा सकते हैं और उनको संजो कर रख करके उसमें शुचिता का निर्माण कर सकते हैं, शुचिता के भावों को पैदा कर सकते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, दोस्तों, जब हम उनके आदर्शों के भावनाओं के बारे में पूरे रामचरितमानस के भावों को और उनकी विचारधारा को तुलसीदास द्वारा विरचित जो उनके भावों को अवतरित किया गया है, वह एक ओर जहाँ राजसी योग के भाव पैदा होते हैं, वहीं दूसरी तरफ सन्यासी जीवन किस प्रकार से यापन होता है, सन्यासी जीवन में किस प्रकार के जीवन को बिताना पड़ता है, किस प्रकार की चुनौतियाँ और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कैसे कैसे प्राणियों से हमारा गठजोड़ होता है, उनसे हमारे संबंध स्थापित होते हैं, हमें कुछ नया सीखने को मिलता है और जिससे हमारे जीवन में अनेक प्रकार के नए विकल्पों का संचार होता है। तो तुलसीकृत रामायण में, दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी दशरथ जी के वहाँ जन्म जो है राजसी अपेक्षाओं की प्रतिपूर्ति के लिए नहीं, महत्वाकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति के लिए नहीं, अभी तो मानव जीवन की पराकाष्ठा को कैसे सुख और दुख की अनुभूति से जीवन को कैसे हम संजो कर रख सकते हैं, किस परिस्थिति में हमको किस प्रकार के भावों से कैसे जीवन यापन करके अयोध्या से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी सरस्वती के वरदान के अनुसार कैकेयी का हृदय परिवर्तन होता है और उसी हृदय परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दशरथ जी अपने
रघुकुलरी सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाई। अपने वचनों का पर प्रतिबद्ध रखते हुए उन्हें रामचंद्र को 14 साल का वनवास और भरत जी को राजयोग दिया। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को जहाँ सुबेरे राज तिलक की तैयारी हुई थी वहीं सुबेरे उनको वनवास दिया गया। ये परिकल्पना है दोस्तों, और मानव जीवन के लिए बहुत सबसे बड़ी प्रेरणा का विषय है। अगर हम सूक्ष्म रूप में इसको विचार करें तो कोई भी मानव इस सृष्टि में पैदा होता है ऐसे सुख के भावों से एकदम से जीवन में इतना इस प्रकार का परिवर्तन होना मानव जीवन के लिए सबसे बड़ी सीख है। हमें किस प्रकार से त्याग, बलिदान और समर्पण के भावों से अपने जीवन को अग्रसित करके निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे भावों का सृजन प्रत्येक मानव के अंतःकरण में होगा तो निश्चित ही राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, इस प्रकार की अनुभूति प्रत्येक मानव के अंतःकरण में विराजमान है। तो दोस्तों, अनेक प्रकार की विषमताओं और कठिनाइयों और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मानव चेतना को जगाने के लिए इस संसार में उन्होंने अवतरण लेकर के 14 साल का जो वनवास प्राप्त किया वह उनके लिए अमूल्य निधि के समान था, उनके लिए वरदान साबित हुआ। उसी से उनका जीवन चरित्र बढ़ा और वह मानवता के भावों को इस संसार में जो सृष्टि में व्याप्त करना चाहते थे उसे पूरा संसार सृजित रहा। और आज भी वह प्रेरणा के रूप में, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक वह प्रेरणा के रूप में हमारे जीवन में एक वरदान के स्वरूप हमारे जीवन को चरितार्थ करेगा, हमारे जीवन को प्रेरणा के स्रोत के रूप में आगे बढ़ाएगा और हमें गलत कार्यों को करने से रोकेगा और हमें सद्मार्ग की लोग प्रेरणा देगा। और प्रत्येक प्राणी मात्र से जिस प्रकार से उन्होंने अपने भावों को, अपने उदार, दयालु और भावों से जिस प्रकार से प्राणी मात्र से स्नेह, संपर्क और उनके सानिध्य में आकर के जिस प्रकार उन्होंने अपने सेवकों को, उनकी नज़रों में दोस्तों राक्षस भी, अगर कोई राक्षसी कुल में भी गलत कार्य भी करता था तो वह परमात्मा की शरण में आता था तो उनको भी वह शरण में लेकर के उसको भी मोक्ष की प्राप्ति करवाते थे। तो इस प्रकार के भावों से जो साहित्य की रचना तुलसीदास जी ने की है वह मानव जीवन के लिए दोस्तों आज के कलयुग के परिवेश में सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि कलयुग में ही मानवता के स्वरूप में परिवर्तन, देश काल परिस्थिति और परिवेश के कारण बदलते हुए परिवेश के कारण मानव चिंतन में आशुताओं और अपेक्षाओं की बढ़ती हुई गतिविधियों के कारण मानव चिंतन असमंजस में पड़ गया है, यानी डामाडोल हो गया है। और वह अपने मन चिंतन में स्थिरता सब कुछ होते हुए भी उसका मन चिंतन जो है अंदर से स्थिर नहीं है, संतोषम परम सुखों की अनुभूति नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों हम रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं, उसको सुनते हैं, पढ़ते हैं और वास्तविक ज्ञान के स्वरूप की पराकाष्ठा तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो अगर हम रामचंद्र जी के जीवन से, जिस प्रकार से उन्होंने गुरु के सानिध्य में एक परमात्मा के स्वरूप जिनका जीवन था, उन्हें मानव रूप में और अवतरित होने का उनका उद्देश्य यही था कि मानव जीवन की चेतना को जगाया जाए। और गुरु के सानिध्य में जिस प्रकार से गुरु की
आज्ञा के बिना कोई भी कार्य करना उनके जीवन के लिए बहुत बड़ा अभिशाप था और अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना उनके लिए नीति के विरुद्ध था, संस्कारों के विरुद्ध था। ये भाव हमें रामचरितमानस से सूक्ष्म रूप में अगर हम रामचरितमानस का अध्ययन करें तो अनेकों इस प्रकार की अभिप्रेरणाएँ हमको मिलती हैं दोस्तों, जिसका अगर गूढ़ ज्ञान जिसको हो जाएगा वह अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की गलती को नहीं दोहरा सकता है। तो इससे स्वयं के निर्माण के साथ, स्वयं के अस्तित्व को सजोने के साथ, सामाजिक परिदृश्य के साथ साथ राष्ट्र की अस्मिता को मजबूत बना सकते हैं। जितने भी सामाजिक लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस का सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया है, उनके विचारों को जब हम सुनते हैं दोस्तों तो हमारे शरीर में हमारा शरीर जो है पुलकायमान हो जाता है। अगर हमारा पूरे जो हमारे अंग प्रत्यंग हैं, हमारी इंद्रियां हैं, अगर हम उनके भावों को, उनके ज्ञान की पराकाष्ठा को अगर सुनते हैं, विचार करते हैं दोस्तों, यही भाव, इन्हीं भावों को सुनने के बाद हम अपने कर्मपथ के साथ अपने जीवन को किस प्रकार से उदात्त बना करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, अपने जीवन को अंदर से संतोषम परम सुखम की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। यही ज्ञान हमको रामचरितमानस से प्राप्त होता है। दोस्तों, कल के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अनेकों बार रावण को समझाने के बाद भी रावण की मति भ्रम उसको हो गया था, अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दा उसके चिंतन में था। यदि रावण इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता तो रामचरितमानस की रचना भी नहीं होती। तो दोस्तों, तो रामचरितमानस की रचना का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि दोस्तों, बुराई और अच्छाई, सत्य और असत्य में क्या भेद होता है, उस चीज़ को साक्षात रूप में मानव जीवन के सामने रखना रामचरितमानस के जो पात्र हैं उनके द्वारा प्रत्येक मानव चिंतन को जगाना और आने वाली जो सृष्टि है, आगे जो भी सृष्टि आने वाली है, उनके जीवन को विचलित होने से रोकने की सबसे बड़ी औषधि का काम यही ग्रंथ करता है। तो जहाँ एक ओर बुराई का प्रतीक रावण, अच्छाई के प्रतीक, सत्य के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का दो चरित्र चित्रण, दो का चरित्र चित्रण जिस प्रकार तुलसीदास जी ने दोनों का चरित्र चित्रण किया है, वह अच्छाई और बुराई के मानक के रूप में इस सृष्टि को सजोने के लिए बुराई पर अच्छाई की, यानी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। तो दोस्तों, जितने भी भाव, जो भी रामचरितमानस में हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, अनेक प्रकार के भाव उद्गार हमारे अंतःकरण में आते हैं। तो रहस्य की बातें अगर हम सुने दोस्तों, तो गूढ़ता से अगर हम अध्ययन करें तो हमारे चिंतन में अच्छाई और बुराई, सत्य और असत्य के बीच की जो खाई है उसको कैसे पूर्ति की जाती है, वही सबसे बड़ा स्रोत है। वही मानव चिंतन के लिए बहुत बड़ी अभिप्रेरणा है और वही सबसे बड़ा भाव है। तो दोस्तों, लंका कांड के अंदर राम और रावण युद्ध का वर्णन है।
जहाँ एक वो रामचंद्र की सेना, वानरों की सेना, वानरों से जिस प्रकार से संधि हुई, पूरा प्रसंग उसका आ चुका है दोस्तों। और दोनों के बीच में जो रावण जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी से बैर भाव से रावण ने जिस प्रकार की जो कृति की वह बुराई के मानक के रूप में है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जो कार्य किए वो अच्छाई के प्रति हैं, यानी बुराई पर अच्छाई की विजय और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक यह ग्रंथ है। तो दोस्तों, कल के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने दोनों तरफ की सेनाएं आपस में 8 दिन तक लगातार चलने वाला यह युद्ध, तुलसी के तो रामायण में यह 8 दिन का युद्ध चला है। वाल्मीकि रामायण में ये 84 दिन तक यह युद्ध चलता रहा, ऐसा प्रसंग है। लेकिन तुलसीदास जी तुलसी कृत रामायण को हम अध्ययन करते हैं तो उसके अनुसार 8 दिन के युद्ध में जब कुंभकर्ण की बारी आई तो कुंभकर्ण जो है 6 महीने सोया रहता, 6 महीने जागता था, और 6 महीने का भोजन वो इकट्ठा करके अपना सो जाता था। इस प्रकार की मायावी शक्ति उनको, राक्षसी माया में उनको प्राप्त थी। तो जब कुंभकर्ण को जगाया गया तो रावण को जब विपत्ति आई, उसने कहा रामचंद्र की जो सेना है वह सामने है। तो ऐसे प्रसंग में जब सब राक्षसों का अंत हो गया था तब कुंभकर्ण की बारी, तो कुंभकर्ण ने नीति की बातें कहकर रावण को समझाया, पूरा वर्णन रावण ने उनको समझाया। तो उन्होंने कहा कि सीता जानकी जी का हरण करना और जो भी तुम युद्ध की नीति को अपना रहे हो ये अनीति है, अमर्यादित है, और यह नीति संगत नहीं है। लेकिन रावण नहीं माना, क्योंकि वह बैर भाव से मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता था। वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उसको नहीं मारते। तो इस ग्रंथ की पूर्ति के लिए और बुराइयों की पूर्ति के लिए रावण के को इस प्रकार का पात्र बनाया गया कि वह हमेशा बुराई का मानक बना। तो बुराई का मानक किस तरह से मनुष्य जीवन को गलत रास्तों की तरफ धकेलने की कोशिश करता है, ये रावण के लिए हुआ, और उसका परिणाम उसने पूरी प्रजा को दुखी करके प्रजा का अंत किया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को कुंभकर्ण के बारे में सब मालूम था, लेकिन कुंभकर्ण जब विभीषण से मिले तो विभीषण को भी रावण ने, जब कुबुद्धि मस्तिष्क में घर कर जाती है तो रावण ने विभीषण जो को भी लात मार करके उसका अपमान करके उसको निकाल दिया था। तब वो रामचंद्र की शरण में गया। वही बातें जो है विभीषण ने कुंभकर्ण को बताई। तो कुंभकर्ण ने कहा कि तुमने नीति के अनुसार अच्छा काम किया और तुम परमात्मा की शरण में चले गए हो, और तुम्हारे जो तुमने कार्य किया है ये राक्षसों के लिए तुम एक प्रेरणा के रूप में हो, क्योंकि परमात्मा की शरण में तुम हो, परमात्मा की शक्ति तुम्हारे अंदर है। तो अनेक प्रकार के इस प्रकार के उन्होंने रावण, जब कुंभकर्ण और रावण रह गए थे तो कुंभकर्ण ने अपनी वीरता का परिचय देकर के मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के हाथ से मृत्यु प्राप्त की, और रामचंद्र ने उसके मुख में अनेकों बाण भर दिए थे, और काल रूपी सजीव तरकस के समान वो बाण थे। और प्रभु को भी तीक्ष्ण क्रोध उनको आ गया था, तो उन्होंने बाण सिर से धड़ को, उसका विभीषण का अंत का ही समय था, तो सिर रावण के आगे जब गिरा तो उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि से छूट जाने पर सर्प। तो कुंभकर्ण का प्रचंड जो धड़ दौड़ा उससे पृथ्वी धंसी जाती थी, इतना वीर था, बलवान था।
तब प्रभु ने काट कर उनके 2 टुकड़े कर दिए। क्योंकि बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में परमात्मा ने कुंभकर्ण को और बानर, भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए दोनों टुकड़े भी विभीषण और कुंभकर्ण के जो है पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे और उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी आश्चर्यचकित हो गए। इतना विशाल शरीर उनका था, मायावी शक्ति थी दोस्तों। तो देवता ऐसी, जब कुंभकर्ण की इस प्रकार की दशा हो गई तब देवता में खुशी हो गई, चारों तरफ खुशियाँ मनाने लगी कि रावण का जो है कुंभकर्ण बहुत बलशाली था, उसको भी मार दिया गया है। तब वह भगवान की स्तुति करने लगे। तो युद्ध में, रणभूमि में दोस्तों जिस प्रकार का परिदृश्य होता है, वही परिदृश्य के परिणाम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उसी प्रकार का बाण उसको मारा। तो गगनो परिहरि गुण गण गाई, रुधिर वीर रस प्रभु मन भाई, बीग हतम कल कही मुनि, गई राम समर मई शोभत भई। यानी गगनो परिहरि गुण गण गाई, आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया और प्रभु के मन को यह बहुत ही अच्छा लगा। और मुनि यह कहकर चलेगी कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र ही मारना शेष रह गया है और जो अनाचार, अत्याचार, अहंकार और अभिशाप का वातावरण है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो श्री राम जी ने रणभूमि में आकर इस प्रकार से कुंभकर्ण का अंत किया। तो अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री राम जी रणभूमि में सुशोभित इस प्रकार से है कि कमल के समान नेत्र उनके लाल हो गए और शरीर पर रक्त के कण हैं, क्योंकि युद्ध की विभीषिका में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के शरीर का वृत्तांत तुलसीदास ने बड़े ही मनोरम ढंग से किया है। तो दोनों हाथों में धनुष बाण लिए और चारों जो रीछ है, बानर हैं, चारों तरफ उनके सुशोभित है। तो तुलसीदास जी ऐसे वक्त पर कहते हैं दोस्तों, उन्होंने अपने ग्रंथ में कहा है कि प्रभु की इस छवि का जो वर्णन है वह जो है शेषनाग के हजारों मुंह होते हैं उनसे भी नहीं किया जा सकता। यानी अपार इस प्रकार की छवि जो है वह अद्भुत है। तो ऐसे समय में शिव जी कहते हैं, निशिचर अधम मला करो ताहि दीन निज धाम, गिरजा ते नर मंदमती जे न भजन श्री राम। तब ऐसे क्षण में अच्छाई और सत्य के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी से शिव जी कहते हैं कि हे गिरिजे, पार्वती से कहते हैं कि हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया, उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसीलिए मोक्ष की प्राप्ति ही दोस्तों कि बार बार ये इस पृथ्वी पर जन्म न ले। अगर ये पुनः इस प्रकार का जन्म लेगा तो ये मानव जीवन के लिए अभिशाप बनेगा, मानव जीवन को परेशान करेगा। इसीलिए इस प्रकार की आत्माओं को पुनः इस सृष्टि में अवतरित होने से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी रोकने का प्रयास करें। तो अतः शिव जी इस चीज़ का वरदान करते हैं। वे मनुष्य निश्चित ही मंदबुद्धि के हैं। इस संसार को उन्होंने जागृत करने की कोशिश की, प्रत्येक मानव चिंतन को जगाने का प्रयास किया कि ऐसे प्रभु को जो इस प्रकार की राक्षसी माया को भी मोक्ष प्राप्त करते हैं, जो मानव अगर उस परमात्मा को नहीं भजते हैं तो वह वास्तव में इस संसार में मंदबुद्धि हैं, उनकी क्षीण बुद्धि है।
इस प्रकार की बातें करके शिव जी ने पार्वती के चिंतन को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रति अपार भक्ति के भावों को प्रकट कर रहा। दिन के अंत फिरी दो रानी, समर भई सुभटन समर घनी, राम कृपा कवि दल बल बाड़ा, जिमी तन पाय लागत ठाड़ा। तब दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी और आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, क्योंकि श्री राम जी की कृपा से वानरों की सेना को बल मिला और वह उनकी शक्ति का संचार हुआ। छी जही निशिचर दिन अरु राति, निज मुख कहें सुकृत जही भांति, बहु बिलाप दस कंदर करहीं, बंधुशीष पुनि पुनि धरहीं। ऐसे समय में छी जही निशिचर दिनों और राति, उस राक्षस और जो यानी उधर राक्षस जो है दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं, जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर समय घट जाता है। जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो जैसे जैसे हमारा आगे का प्रकरण आता है तो वह प्रकरण समाप्त होने लगता है। इसी प्रकार राक्षसों की संख्या भी कम होने लगी। तो रावण बहु बिलाप दस कंदर करें। अब रावण को चेतना आती है, वह जो है बिलाप करने लगता है, बंधव शीश पुनि पुनि कर धरहीं, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है, वो स्नेह करता है, क्योंकि कुंभकर्ण पर उसको बहुत ही आशाएं थी। से वही नार हृदय अति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी, मेघनाद तेई अवसर आयहूँ, कही बड़ो कथा पिता सुन गायहूँ। स्त्रियाँ उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती और पीट कर रो रहे। और इस प्रकार का वर्णन जो है तुलसीदास जी ने बड़ी मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। दोस्तों, मेघनाद ते अवसर आयहूँ, उसी समय मेघनाद वहाँ पर आया और बहुत सी कथाएँ कहकर और रावण को उसने समझाया, क्योंकि उसके अंदर भी रावण के जैसे गुण थे। देखूँ काल मोर मनुषाई, अबहि हो बहुत का करो बड़ाई, इष्ट देव से बल रस पाए हूँ, सो बल का हो। तो और कहा कि कल मेरा पुरुषार्थ देखिए। तब मेघनाद ने उसका जो सबसे बड़ा पुत्र मेघनाद था, मेघनाद ने उनको समझाया रावण को कि कुंभकर्ण भले चले गए, लेकिन अब मेरा प्रताप देखेगा, मेरा पुरुषार्थ देखेगा। अब ही बहुत का करो बड़ाई, अभी बहुत बड़ाई मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ। इष्ट देव से बल पर पाया हूँ, और हिताद मैंने अपने इष्ट देव से बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया। जो बल और शौर्य इष्ट देव के द्वारा जो मुझे माया शक्ति से प्राप्त हुआ है, वह अभी तक उसके बारे में आपको भी ज्ञान नहीं है। यही विधि जलपत भयं विभाना, चहु द्वार लागे कभी नाना, इत कभी भाल काल समवीरा, पुत्र रजनी चल अरिरंधी। तो इस प्रकार से मेघनाद जो है इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो जाता है, और लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से बानर अपना झुंड के झुंड लगे हुए हैं। उधर काल के समान वीर बानर भालू हैं, और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस हैं। तो लड़ई सुबट निज निज जाय हेतु, वर्ण न जाए समर खग केतु। दोनों ओर से योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं, आपस में परस्पर युद्ध हो रहा है। तो वर्ण न जाए समर खरगे केतु, उस युद्ध का गरुड़, हे गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार का वर्णन हो रहा है। तो मेघनाद माया रथो, चढ़ गयों आकाश,
मेघनाद के पास मायावी शक्ति थी, क्योंकि वह यज्ञ जब वह करता था उसकी यज्ञ में अनेक प्रकार की आहुतियाँ दी जाती थी। तो मेघनाद ने उसी के परिणाम स्वरूप मायावी शक्ति प्राप्त की थी और विश्वघातिनी जो है उसके पास शक्ति थी। तो मेघनाद मायामय रथ चढ़ी गयो आकाशा। मेघनाद उसी मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और गर्जहूँ अट्टहास करे भई कभी कट कहीं त्रास। और अट्टहास करके गर्जा, जिससे बानरों की सेना में भय छा गया। तो बानर जो है डरने लगे मेघनाद को देख करके। तो शक्तिशूल तलवार कृपाना अस्त्र शस्त्र कुल साधु नाना डारे परस परित बसाना लागे बुष्ट करो भगवाना। तब वह शक्तिशूल तलवार कृपाण और अस्त्र शस्त्र वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने में निपुण था और परिधि है, पत्थर है और बहुत प्रकार से बाणों की वृष्टि और आकाश मार्ग से करने लगा। 10 दिशि रही बाण न बछाई मानो मगा मेघ डाली। धरु धरु मार सुनी धुनिकाना जो मारे कहते ही को न जाना। तो आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए। चारों तरफ जो है मेघनाद ने बाणों की वर्षा की और मानो मघा मेघ जल जाली। मानो ऐसा लग रहा है कि मघा नक्षत्र के बादलों पे झड़ी लगा दी। इस प्रकार का परिदृश्य दिख रहा है। धरु धरु मार सुनिय धुनिकाना। पकड़ो पकड़ो मारो मारो शब्द जो है चारों तरफ से आ रहे हैं। राक्षसी माया दिखा रहा है, जो मारे होते कोई नहीं जाना और जो मार रहा है उसे कोई नहीं जानता। तो गही गिरी तरु आकाश कपि धावही देखहीं तेहि दुखित बिर आवही। अवघट घाट बाट गिरि कंदर माया बल कीनो शर्मंदर। पर्वत और वृक्षों को लेकर बानर आकाश में दौड़ कर जाते हैं, पर देखहीं तेहि दुखित फिर आवही। उसे देख भी नहीं पाते हैं और इससे दुखी होकर वह लौट जाते हैं। अवघट घाट बाट गिरि कंदर। तो मेघनाद माया के बल से अटपटी घाटियाँ राष्ट्रों और पर्वत पंद्राहों में बाणों के पिंजरे बना दिए और बाणों से छा दिया। तो जाय कहा व्याकुल भय बंदर सुरपति बंद परिजन मंदर मारुत सुर अंगद नल लीला कीने सु विकल सकल बल से। तो अब कहाँ जाए सब सोचकर रास्ता पाकर बानर जो है सूरपति बंद परिजन मंदर, बानर व्याकुल हो गए, परेशान हो गए और पर्वत इंद्र की कैद में पड़ गए हों। मारुत सुत अंगद नल नीला। और मेघनाद ने मारुति हनुमान, अंगद है, नल है, मारुत सुत है, हनुमान है, अंगद है, नल है, नील है आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। तो इस प्रकार से मेघनाद ने अपनी मायावी शक्ति को दिखा करके सभी वानर सेना को परेशान करने की कोशिश की। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सुरिन मार कीन्यों जल तन। तब फिर लक्ष्मण जी को जो है एक बार उसने शक्ति मारी थी, जिसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। फिर हनुमान जी पर्वत ला करके संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। तो पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, फिर उसने लक्ष्मण और सुग्रीव और विभीषण को बाणों को मारकर शरण मार कीन्यों जर्जर तन, शरीरों को छलनी कर दिया। पुनि रघुपति से जूझे लागा, फिर वह रघुनाथ जी के लड़ने लगा। इतना शक्तिशाली, इतना वीरता दिखा करके वह इस बार का जो और सरसाणियों हो दाग ही नागा। वह जो बाण छोड़ता है वही सांप लेकर लगाते हैं, यानी सांप होकर वह लगते हैं। इस प्रकार की मायावी शक्ति उसके पास थी। ब्याल पास बस भई खरारी, स्वबस अनंत एक अभिकारी। नट युव कपट चरित्र कर नाना, सदा संगंत
एक भगवान। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी इस प्रकार की नरलीला, जो राक्षसी माया थी उनको अपनी लीला करने देते हैं। जो स्वतंत्र ब्याल पास बस भय खरारी, स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार है, स्वबस अनंत एक अविकारी निर्विकार है। वे खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी नागपाश के वश में हो गए और उसने बन गए। तो नव नट युव कपट चरित्र करनाना, तब श्री राम जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार की दिखावटी चरित्र करते हैं। तो जिस प्रकार नट अनेक प्रकार की चैत्र लीला को करते हैं, इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी भी अपनी सेना के साथ और राक्षसों के साथ पूरा वृत्तांत देखने के लिए, पूरे भावों को देखने के लिए नट लीला और कहीं मानव लीला करते हैं, तो कभी नर लीला करते हैं, कभी नट लीला करते हैं। तो इस प्रकार का दिखावटी चरित्र वह दिखाते हैं कि राक्षसों की जो शक्ति थी उस शक्ति के बारे में पूरा पता करते हैं। रण शोभा लगी प्रभु बधायो, नाग फांस देवन भय पायो। तब रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नाग फांस में बधा लिया। रण की शोभा को अपने ही नाग फांस में बांधने का प्रयास मैदान भगवान राम जी ने किया। और यही भाव जो है उनको मानव जीवन को दिखाने का था कि परमात्मा भी कभी कभी विवश हो जाते हैं, और उस विवशता को उन्होंने प्रत्येक मानव को दिखाने का प्रयास किया। और किंतु उसने देवताओं को बढ़ा, जिससे ऐसा देख करके देवता भी भयभीत हो गए। जब मर्यादा जो शिरोमणि पूरे संसार को, सृष्टि को नचाने वाले, सृष्टि के रचनाकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ही खुद नागपाश में भर गए हैं, तो आगे क्या होगा। इस प्रकार के लोगों देवताओं में जो है अनेक प्रकार की भाव उनके अंतःकरण में आने लगे। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस प्रकार की लीला करने से बुराई और अच्छाई के बीच के अंतर का पूरा ज्ञान मानव चिंतन को होना चाहिए। गिरजा जासु नाम जपी, पुण्य काटूँ भवपाश, शो की बंध तर आयो हूँ व्यापक विश्व। तब ऐसे समय में भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, गिरिजा से कहते हैं, गिरिजा जासु नाम जपी, कि शिव जी कहते हैं कि हे गिरिजे, जिनका नाम जप कर मुनि काटूँ भवपाश, मुनि जन्म मृत्यु के भय से हमेशा के लिए अपने जीवन को इस जन्म मरण के भय से मुक्ति प्राप्त होती है। सो की बद्ध तरन आय हूँ, वे सर्वव्यापक, सर्वविद्यमान, सर्वशक्तिमान शिरोमणि, रघुकुल के शिरोमणि और विश्व निवास, विश्व के आधार, आवहि व्यापक विश्व निवास। प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। ये जो है मेघनाद को भी एक प्रकार की चेतावनी थी। मेघनाद को भी विश्वास दिलाना था और मेघनाद के बल को पूरा देखना था। इसी भावों को मेघनाद के अंतःकरण में कैसे इसको मारा जाए, इन भावों को संचित करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने नाग फांस में बंध करके मेघनाद की शक्ति को समाप्त करने का प्रयास किया। यही उनकी नरलीला का सबसे बड़ा स्वरूप है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अनेक प्रकार की लीलाओं को कर करके मानव चिंतन को जगाने का प्रयास करते हैं। कठिनाइयों में, विषमता में और दुर्गम और परेशानियों में कैसे जीवन की रक्षा करके हम अपने उसके जाल से छूट करके आगे बढ़ सकते हैं, इस प्रकार का ज्ञान जो है हमें
तुलसी के रामायण में रामचंद्र के आदर्श जीवन के भावों से, आदर्शता से हमें हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं। किस प्रकार से दुश्मन को भी दोस्तों कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो उनके पास भी अपार शक्ति थी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने उस शक्ति के भावों को स्वयं को नागफांस में बंध करके, नर लीला को दिखा करके, मेघनाद को जो अभिमान उसका जो ज्ञान था उसका पूरा ज्ञान प्राप्त करके उसको मारने की पूरी युक्ति बनाई और अपने इतने बड़े सर्वव्यापक और विश्व के हर मन में निवास करने वाले विराजमान परमात्मा कहीं बंधन में आ सकते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि ये सर्व परमात्मा का अपनी लीला है। इस प्रकार तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जिस पर कृपा होती है तो जन्म हमार सुफल भाजू, इस प्रकार का परिदृश्य अवतरित हो जाता है। आज के प्रसंग में दोस्तों मेघनाद की शक्ति के भावों को पता करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जिस प्रकार का रचना की, जिस प्रकार की नट लीला की, उसी लीला के आधार पर उन्होंने मानव चिंतन को जगाने का प्रयास किया। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग में बस इतना। कल फिर मिलते हैं। सब लोग सुखी रहें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी